मुसलमानों के पैसों में अल्लाह ने शिफा रखी है। किसी परेशान हाल को खिला पिला दो मरीज को, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाता है। ये खिदमतें हम नहीं करना चाहते। अगर कहो तो गौस पाक की एक बात बता दूं, ये जो खिदमतों का टॉपिक है, जिनके दिल नर्म होते हैं हुजूर की मोहब्बत से, वो खिदमत कैसे करते हैं। वो माजी करीब में बगदाद शरीफ में तकरीबन 45-48 साल पहले एक लेडी थी, हिंदुस्तान की, मद्रास की थी, चेन्नई की। वो क्रिश्चियन थी, वो सर्विस करने के लिए बगदाद शरीफ गई। मालूम है किस डिपार्टमेंट में? वो विदेश मंत्रालय में, जिसको आप सफरा कहते हैं, सफीराने हिंद में गई, जिसको ये उलमा वजारतुल खारजिया कहते हैं। समझ रहे हैं? विदेश मंत्रालय में सर्विस करने के लिए गई। तो वो सर्विस करती थी, तो उन्होंने पूछा कि भाई हम लोग की आदत है, जिस मुल्क में जाते हैं वहां की तहजीब, वहां के कल्चर को देखते हैं। इराक है ये उसकी राजधानी बगदाद है, हम इस मुल्क में घूमना चाहते हैं, यहाँ क्या है? तो किसी ने कहा कि आप अगर इस मुल्क को देखें तो यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान है नजफ अशरफ में, जहाँ 1 करोड़ से ज्यादा मुर्दे दफन है वादी सलाम में। और यहाँ पर याजूज माजूज जिस कुएं में कैद है वो कुआं मौजूद है। यहाँ मकाम इब्राहिम है, यहाँ शद्दाद का नमरूद का महल है, यहाँ वो जगह है जहाँ वकुल नयाना रोकुनी बरदम वसलामन अला इब्राहिम की आयत करीमा जिस जात के हक में नाजिल हुई है वो जगह मौजूद है। यहाँ पर अबू बकर बिन अली भी हैं, यहाँ पर जैद शहीद भी हैं, यहाँ पर करबला भी है। बड़ी ज़मीनें हैं। चलो या बाकूबा का बेल्ट है, सुलेमानिया है, कुरकुक है, शुमाली इराक है, यहाँ पर बयारा शरीफ है। चलो, अब वो लेडी थी, हिंदू मजहब से ताल्लुक, क्रिश्चियन थी, वो घूमती रही पूरे इराक में घूमती रही, बसरा चली गई, यहाँ वहां चली गई, और घूम के जब आके बैठी अपनी ऑफिस में तो बोले अब क्या बाकी है। देखना, दिल कहते तो सुभान अल्लाह कहना, अब क्या बाकी है इराक में? तो मैंने घूम लिया, ये मजहबी जमीन है। तो एक ने कहा कि तुम्हारे इस विदेश मंत्रालय की ऑफिस से 4 किलोमीटर के फासले पर एक मज़ार शरीफा है। दिल कहते बोलना। कहा वो किसकी है? कहा उसमें जो लेटा हुआ है उसको लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। नाम तुम्हारा लब पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, हाय हाय सुभान अल्लाह। कहा ये कौन है? कहा ये सुल्तानुर रिजाल हैं, सुल्तानुल औलिया हैं, कुतुबुल लौह वल कलम है। डॉक्टर इकबाल की मोहम्मद से वफा तूने? अल्लाह कहता है तूने मेरे हबीब से वफा की है तो फिर हम तेरे हैं। अरे हम ही क्या, हम तुझे लौहो कलम का अधिकार दे देंगे, जिसे चाहेगा यस करेगा और जिसे चाहेगा नो करेगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वो कहती है कि अच्छा मुझे ले चलो शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में। लोगों ने कहा चले। और 4 किलोमीटर की बात थी, वो टैक्सी पर बैठी, साइडो के साथ आ गई गौस पाक की बारगाह में। चेकिंग काउंटर से आगे गई और जैसे ही हुजूर गौस पाक के रोजे को देखा, जारी शरीफ पे चिपक गई, बहुत रोई, निकली तो कहा कि मुझे अब इस मजार शरीफ पर बार बार आना है। अक्सर छुट्टी होती सीधे गौस पाक की बारगाह में, छुट्टी होती सीधे गौस पाक की बारगाह में, छुट्टी होती सीधे गौस। आप सोचा रही हिंदू लोग हैं, हिंदू मजहब के लोग हैं और गौस पाक से अकीदत। वहाबिया दयाबना को देखो, शियत राफजियत को देखो, तो कभी कभी दिल नहीं कहता कि आला हजरत सरकार 125 साल पहले बैठे रहे होंगे, गौस पाक की याद आई रही होगी, कलम हाथ में उठा लिया होगा, डायरी सामने रखी होगी, लिखना शुरू किया होगा, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, अजूमन कातिलन इंदल किताली, मदद कुआ दमे बिस्मिल है या गौस। आला हजरत लिखते चले गए होंगे, अशार बढ़ते चले गए होंगे, फिर आला हजरत को वहाबिया दयाबना सल्फियों की दरीदा देहनी, इन बेअदब और बदतमीज किस्म के लोगों की खिलाफ अदब बातें याद आई होंगी, तो आला हजरत सरकार को तकलीफ हुई होगी। फिर आला हजरत को हिंदू मजहब के लोगों के दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत का चिराग भी जलता हुआ दिखाई दिया होगा, तो आला हजरत ने कलम को डायरी पे रख दिया होगा, डायरी को बंद कर दिया होगा, दाहिने हाथ को अपनी पेशानी पर मारा होगा और कहा होगा दत तेरी की सितम कोरी वहाबी राफजी की, कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। सितम कोरी वहाबी राफजी की, कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। हुजूर गौसे आजम की बारगाह से हिंदू मजहब के लोगों का लगाव देखो आप। 150 साल पहले कहना पड़ा आला हजरत की गौस पाक से मोहब्बत तो हिंदू मजहब के लोग भी किया। फिर से बोलो लब्बैक या गौसे आजम। मेरा टॉपिक तो हुजूर की मोहब्बत की, वो खिदमत करने से इनामात क्या मिलते हैं, वो टॉपिक, वो एक जुमला इधर आ गया, मैं माजरत चाहता हूं। फिर से बोले लब्बैक या गौसे आजम। बोले 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 हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आजम। फरमाते हैं कि आला सलात मुझसे कहा गया कि क्या चाहते हो। शकील भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो, मेरी जिंदगी अल्लाह आपको दे दे माशाअल्लाह। हम अपने बच्चों को पालते हैं, ये पूरा शहर अपनी निगाहों के कैमरे में रखते हैं और दोस्तों का ऐसा सर्कल इनके पास अल्लाह ने बड़ी बुनियादी और तामीरी सोच का हामिल बनाया। कभी मैं इतने दिनों से मेरी दोस्ती है, मैंने आज तक नहीं पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं और आपकी बेटियां हैं, वो मेरा घर है। लेकिन जब मुलाकात होती है कभी मदरसे की बात करेंगे, कभी उलमाए किराम की बात करेंगे, कभी सोचेंगे आसिफ भाई मैं सोच रहा हूँ कि मस्जिद कुशादा हो जाए, मैं सोचता हूँ कि मदरसे में आइम्मे किराम को, उलमाए किराम को थोड़ी सी राहत मिल जाए।
तलबा किराम की किफ़ारत की बात करेंगे, अपनी गुसरी दयार की तहजीब को इस्लामी तहजीब में बदलने की बात करेंगे, और किसी भी किस्म का इख्तलाफ ना हो, ये नजरिया इनका है। तो क्या मतलब, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सलामत रखे और शिफा और सेहत अता फरमाए, आमीन कह दो। क्या कहा था? फरमाया आला ने कि मुझे गौस पाक फरमाते क्या चाहते हो, तो फिर मैंने गौस पाक से कह दिया आपसे आप ही को मांग रहा हूं। कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। देखें खिदमत, ये हुजूर का इश्क दिलों में होने की निशानी, समझ रहे हैं, ये अलामतें जाहिर हैं। वो कहती हैं कि मैं आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी छुट्टी हो गई, मुझे खबर आ गई कि अब आप रिटायर्ड हो जाएं, इंडिया वापस जाएं। सुनिए आप, तो वो कहती हैं कि मैं रोने लगी। मैं हुजूर गौस पाक की बारगाह में गई और मैंने गौस पाक की जाली पकड़ के बहुत रोई। मैंने कहा शेख, जब तक मैं बगदाद में थी, मैं क्रिश्चियन हूँ, ईसाईज़म से मेरा ताल्लुक है, मैं आती रही और आपको देखती रही। अब मेरे हिंद जाने का वक्त आ गया, मैं हिंदुस्तान जाना चाहती हूँ, सरकार मुझे माफ़ फरमाए। फिर वो कहती हैं कि आका अब क्या आप मुझे फिर बुलाएंगे? अब नहीं बुलाएंगे, मैं क्रिश्चियन हूं, तो क्या मतलब आप मुझे अपने शहर दोबारा नहीं बुलाएंगे? वो रोती रही। वहां के खादिम ने बताया था, खुदा की कसम कि हुजूर गौस पाक की मज़ार शरीफा से आवाज आई, क्या मुझे छोड़ के चली जाएगी? अल्लाह अल्लाह। क्या मतलब? हुजूर गौस पाक के खादिम ख्वाजा अबू तलहा बगदादी, उनके खलीफा सूफी असदुल्ला शाह ने फरमाया था, हुजूर गौस पाक ने फरमाया, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। ऐसा नहीं है लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं, गौस पाक फरमाते मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूं, मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूं। आप मुझे नहीं चाहो अल्लामा कफील अहमद साहब, चलो मेरा घर देख लो, मेरे घर पे कदम रख दो। घर पे कदम रखना मकसद नहीं है, मकसद ये कि देख लो इटालियन सामान लगे, मकसद ये देख लो कि मैंने जर्मनी की आवाज बेसन लगा के रखे हैं। मुझे ये सब मत दिखा, ये दिखा कि तेरी आंखों ने गौस पाक के नील को गुंबद को देखा कि नहीं देखा। मुझे ये दिखा कि तेरी आंखों ने गुंबद खतरा को देखा कि नहीं देखा। मेरे भाई, ये सारी चीजें तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो दिल चाहिए जिस दिल में मदीने वाले की मोहब्बत हो, जिस दिल में सादात के इश्क का, अदब और एहतराम का फैज मौजूद हो। मालूम है वो मुबारक औरत कहती है, गौस पाक की मज़ार शरीफा से आवाज आई, क्या मुझे छोड़ के चली जाएगी? बस तड़प गई। और फिर मालूम क्या कहा, या शेख, लोग जब इस्लाम कबूल करते हैं तो सड़कों पे, कमरों में कबूल करते हैं और फिर लोगों को गवाह बनाते हैं। मैं आपकी बारगाह में इस्लाम कबूल कर रही हूं, आपको गवाह बना के इस्लाम कबूल कर रही हूं। आपने वही इस्लाम कबूल किया और गौस पाक की बारगाह से उनका नाम रखा गया फातिमा। क्या 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 ऊंची बोले, क्या रखा गया? फातिमा रखा गया। और फिर क्या हुआ, अपने सारे कागजात फाड़ के उन्होंने दफन कर दिए और वहां की नेशनलिटी अख्तियार कर ली। 35 से 40 साल तक गौस पाक की बारगाह में अपने दुपट्टे से झाड़ू लगाती रही। अल्लाह अकबर। पूरा शहर सो जाता था, अपने हाथों से गौस पाक की जालियां बाहर के हिस्से की उसे खिदमत करती रहती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो खिदमत करती रहती थी, खिदमत करती रहती थी। अब इस खिदमत के बदले में एक और इनाम देखें आप। उनसे किसी ने पूछा था, फातिमा खाला, क्या आपने कभी गौस पाक को देखा? देखिए जुमला सुनिए कि क्या आपने कभी गौस पाक को देखा? ये पूछा गया फातिमा खाला से। मैंने बड़ी खिदमत की उनकी, मैंने उनके सर में तेल लगाया। 100 साल के ऊपर उनकी उम्र शरीफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उनकी खिदमत की, बड़े बड़े पिराने तरीकत उनके पैर की जूतियां धुल करके पानी में पिया करते थे, समझे आप। उनके दरवाजों पर लोगों की पगड़ियां पड़ी रहती थी, इतनी बड़ी अजीम शान मनसब पर फाइज थे। उनसे किसी ने पूछा था, फातिमा खाला, क्या आपने कभी गौस पाक को देखा? देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहते। बोले क्या बोला? कभी गौस पाक को देखा? ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब मैं हुजूर गौस पाक से बातें ना करती हूं। आपने फरमाया था, अल्लाह उलमाए किराम के लिए कहो तो एक तबरुक दे दूं। आपने मुझसे एक मरतबा कहा था फातिमा खाला ने कि बेटा सुन। मैंने क्या बात है? मम्मा मम्मा कहता था। मैं दोपहर में अक्सर खाना लाता था, जब मैं आस्थाने पर क़याम करता था सैयदना शेख में, उनको खिलाता था और उनकी झूठी प्लेटें चाटता था। उनके झूठे पानी को मैं घर लेके आता था। बहुत सारे उनके तबरुकात मेरे पास, तस्बीह है, अंगूठी है, गिलास है, उनके मलाबिस, उनके लिबास मुबारक, बहुत सारे तबरुकात उनके मौजूद हैं माँ फातिमा खाला के। वो मुझसे कहने लगी कि मैंने हुजूर गौस पाक मुझसे आए थे मेरे पास और मुझसे बोले फातिमा। मैंने कहा जी शेख क्या बात है? बोले तुम कसीदे गौसिया पढ़ा करो और लोगों से कहा करो कि इसे पढ़ा करें। मैं तुझसे कहती हूं तू पढ़ा कर फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद, और लोगों से कहा करो कि इसे पढ़ा करें। ये जुमले तो मैं चाहता हूं कि उलमा किराम इसे तबर्रुक समझ के रख लें, इसे तबर्रुक समझ के रख लें। इंशाअल्लाह काम क्या था फातिमा खाला का? दुपट्टे से गौस पाक की बारगाह की खिदमत करना, खिदमत करना, खिदमत करना। रातों को सोने से पहले ढेर सारी रोटियां मंगाती, उसे टुकड़े टुकड़े करके उसे एक प्लेट में रखती थी, बड़ी सी सीनी में रखती थी, और फिर सुबह को फजर की नमाज के बाद हुजूर गौस पाक के आंगन में वो उसे बिखेर देती थी और मिट्टी के बर्तनों में पानी रखती थी। और फिर थोड़ी देर के बाद 2-2, 250-250 कबूतर चले आते थे गौस पाक के आंगन में।
कबूतर, और उन रोटियों के टुकड़ों को कबूतर खाने लगते थे। सुभान अल्लाह। बात ये कहने की है कपिल भाई, बात ये कहने की है बैकर भाई, मालूम है क्या बात है? 2-2, 250 कबूतर, कबूतरों के कलर ज्यादा फर्क नहीं होते, तब्दील ज्यादा नहीं होते, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होते उनके कलर कबूतरों के। और 200, 250 कबूतर गौस पाक के आंगन में फजर के बाद फातिमा खाला की रोटी के टुकड़ों को खाते और उसी मिट्टी के बर्तन में पानी पी लेते। एक दिन शेख अब्दुल रहमान शाह साहब किबला वहीं पे खड़े थे, तो फातिमा खाला, ए शेख अब्दुल रहमान ताल ताल इधर। बोले क्या बात है? बोले तुम ये बताओ कि ये कबूतर कौन है, कहां से आते हैं? ये कबूतर कौन है, कहां से आते हैं? बोले मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तो मालूम क्या कहती फातिमा खाला? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। बोले इस तरफ के 17 कबूतर करबला से आए हैं, इस तरफ के 122 कबूतर नजफ अशरफ से आए हैं, इस तरफ के 78 कबूतर काजमैन से आए हैं, इस तरफ के 32 कबूतर आजमैन से आए हैं, इधर के कबूतर सामर्रा से आए हैं, इधर के कबूतर बसरा से। तुम क्या समझते हो ये फातिमा खाला की रोटियां खाने आते हैं? ना 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 ना, ये तो हुजूर गौस पाक की बारगाह में सलामी के लिए आया करते हैं, सलामी के लिए आया करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हुजूर फातिमा खाला की बसीरत थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने खिदमत की वजह से उनको अता फरमाई थी। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरा इमाम कहता जो काम बड़े बड़े कुतुब नहीं कर सकते, हुजूर गौस पाक के खादिम उसे चुटकियों में कर दिया करते हैं। समझ रहे हैं आप? ये खिदमत का बड़ा इनाम है। क्या कहा था वो शेर, फिर से याद करो कि बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। शकील भाई का दबाव था, वरना मेरा तो करीब वक्त हो गया, और शकील भाई ने जो वक्त दिया था 12 बजे तक का, अभी 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को 5 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। 10 मिनट का वक्त मैं नात खानों को दूंगा इंशाल्लाह। इसमें मुझे कुछ निजामत का अशार सुन लें, ठीक है? बहुत सारी बातें मैं मादरत चाहता हूँ, आप बीच में मैं मुखिल हो गया आपके सामने। वो जो हुजूर का क़याम जिन दिलों में है, वो दिल कौन सा है? वो दिल कौन सा है जिसके बारे में कहा जाता है बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, क़याम उनका न फर्शे ज़मीन अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वादा करो इंशाल्लाह अपने बच्चों को हलाल खिलाएंगे, दिल से बोलो इंशाल्लाह। अपने बच्चों को हलाल खिलाएं तो बच्चे भी खिलाने वाले बनेंगे। अपने बच्चों को सच बोलने की राह पे ले आए तो बच्चे सच्चाई की राह के मुसाफिर बनने वालों की भीड़ में इजाफे का सबब बनेंगे इंशाल्लाह। ये मजलिस, ये जो जलसा हो रहा है, ये पूरे बंगाल के लिए एक बरकतों का नमूना बन जाए। दुआ करो अगर कोई बीमार हो तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। गरीब नवाज के मुल्क में अल्लाह हम सबको सादात की अजमत, आला हजरत के मसलक व मशरब की मोहब्बत, और बिलखुसूस हिंदुस्तान की जेलों में जो हिंदू और मुसलमान बेकसूर कैद हैं, अल्लाह उनकी रिहाई का इंतजाम फरमा दे। हमारी नस्लों को बदअकीदों के फितनों से महफूज फरमाए। हमें उलमाए किराम की बारगाह का खुशाची बनाए। एक जुमला सुने, अगर बच्चों की अच्छी तरबियत होती है तो रिजल्ट कैसा होता है। हजारा शरीफ में गुलाम गौस, ये गुलाम गौस साहब का नाम आया तो मेरी गुफ्तगू उधर चली गई। थक गए आप लोग? जरा फिर से बोले लब्बैक क्या गौस आजम। मैंने गौस पाक की बात नहीं की, वो गुलाम गौस साहब का नाम आया तो इधर में मैंने शुरू कर दी थी। गुलाम गौस हजारवी कहते हैं कि मेरी शादी हुई और शादी के बाद मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ। मैंने अपनी बीवी से कहा सुन, बोले क्या बात है? मैंने कहा ये मेरा बेटा है, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा आशिक रसूल बने, मेरा बेटा आशिक रसूल बने। जरा हाथ उठा के बोले क्या बने? कोई है ऐसा कहने वाला? मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हम ये कहते हैं, सूफी साहब कहते हैं बेटा जोग्राफिया में टॉप कर ले, मैथ में टॉप कर ले, इंग्लिश में टॉप कर ले, स्पोर्ट्स में टॉप कर ले। कोई ये नहीं कहता बेटा हुजूर से मोहब्बत करने में टॉप कर ले, हुजूर पर दरूद पढ़ने में टॉप कर ले, किसी गरीब को खाना खिलाने में टॉप कर ले, किसी प्यासे को पानी पिलाने में टॉप कर ले। अल्लाह अकबर। हम ये नहीं सिखाते अपने बच्चों को। गुलाम गौस ने कहा था, अय मेरी बीवी, मेरे बच्चे को आशिक रसूल बनना है, आशिक रसूल। इसको हम बुढ़ापे का सहारा नहीं बनाएंगे, इसको अपनी मगफिरत का सामान बनाएंगे। लोग अकेले आएंगे, नेकियां कमा के जन्नत में जाएंगे। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी एक औलाद की वजह से बहुत सौ को अल्लाह जन्नत में जाने की तौफीक अता फरमाए। अकेले कमा के खा लिया तो कौन सा बहुत बड़ा जग जीत लिया भाई। अल्लाह अकबर अल्लाह। गुलाम गौस कहते हैं मेरी बीवी भी बहुत प्यारी थी, कुरान पढ़ती तो बेटे को गोद में ले लेती थी, दरूद पढ़ती तो बेटे को गोद में लेती थी, हुजूर की बातें करती तो मेरा बेटा गौर से सुनता। आहिस्ता आहिस्ता मेरा बेटा 21 साल का हो गया। गुलाम गौस हजारवी कहते हैं अचानक मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई, तबीयत अलील हो गई, मेरा बेटा बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। मैं उसे लेके हॉस्पिटल गया, जिसे अरबी जबान में मुस्तशफा कहते हैं। जब मैं लेके गया तो कई दिनों तक मेरे बेटे का इलाज चलता रहा। गुलाम गौस हजारवी कहते हैं मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई, बड़ा इलाज करवाया लेकिन उसे शिफा ना मिली। अचानक एक दिन बस आखिरी जुमले हैं, अचानक एक दिन डॉक्टर ने मुझे बुलाया। मैंने कहा क्या बात है? मैंने कहा क्या बात है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि माफी चाहता हूं, 4 घंटे के बाद आपका बेटा मर जाएगा, 4 घंटे के बाद आपका बेटा मर जाएगा। मैं रोने लगा तो डॉक्टर ने कहा ले जाएं। मैंने कहा मैं अपनी ईमान, अपने जमीन के अलावा हर चीज अपने बेटे के नाम पे कुर्बान करना चाहता हूं।
मेरे बेटे को बचा लीजिए। कहा नहीं नहीं, बच नहीं सकता, 4 घंटे के बाद ये मर जाएगा। गुलाम गौस कहते हैं डॉक्टर ने बेड खाली किया, मेरे बेटे को उठा करके टेबल पर रख दिया, कहा ले जाओ। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं मैं रोने लगा। मैंने अपने बेटे की जिंदा लाश उठाई, यूं उठाई और उठा करके रोता हुआ अपने घर आया। मेरी बीवी मेरे पीछे पीछे चलती थी। जिसे दुरूद पढ़ के पाला गया था वो बच्चा डैमेज हो गया। जिसे नातों के साए में परवरिश पाने का शरफ मिला था, आज वो बच्चा मेरा कमजोर हो गया। मैंने उसे उठा के रखा था अपनी गोद में। मैंने समझा था कि मेरे मरने के बाद ये मेरे जनाजे को उठाएगा। आज मैं अपने बेटे को उठा रहा हूँ। बाप का दिल बड़ा नाजुक होता है। मैंने अपने बेटे को उठाया, घर लाके चारपाई पे रखा और मेरा बेटा जैसे घर के दीवारों दर को देखा रोने लगा। मैंने कहा बेटे रो मत। उसने कहा अब्बू ये दीवारें मुझसे जुदा होने वाली हैं, ये घर हमेशा के लिए छूटने वाला है। मेरी बीवी रोने लगी और मैं भी रोने लगा। मेरी बीवी कभी अपनी उंगलियों से मेरे घर की उस मुबारक शान को, जो मेरा बेटा था उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को मेरी बीवी पोंछती थी और जब बीवी रोती तो मैं उसे तसल्ली देता था। तीनों लोग रोते थे। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं, मैंने कहा कौन? जब मैं दरवाजे पर गया तो आने वाले शख्स ने कहा मुझे गुलाम गौस हज़ारवी से मिलना है। मैं कह भाई बात आपको देखकर मुझे याद है। बोले मुझे गुलाम गौस हज़ारवी से मिलना है। मैंने कहा क्या बात है? मैं हूँ। बोले तुम घर बैठे हुए हो? मैंने कहा हुआ क्या? बोले हिंदुस्तान में कादियान एक बेल्ट है, वहाँ के मिर्जा गुलाम कादियानी की जमात के बेअदब लोगों ने इस इलाके की जमीन पे कब्जा कर रखना चाहा और यहाँ के लोगों के अकीदे को खराब करना चाहा है। जल्दी निकले ताकि उन बदअकीदों को, बेअदबों को यहाँ से बाहर करे और आपके इलाके में हुजूर पर दुरूद पढ़ने वालों की कसरत बाकी रहे। अगर एक भी बंदे का अकीदा खराब हो गया गुलाम गौस साहब, तो आखिरत में अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी शिकायत होगी। चले, हुजूर का दीन तुम्हें आवाज देता है। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं मैं रोने लगा। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर आया तो मेरा बेटा जाने की पोजीशन में था। मेरी बीवी तड़प रही थी। मैंने अपनी बीवी से कहा मेरे मुनाजरे की किताबें लेके आओ, पूरा बंडल। मेरी बीवी लेके आई। मैंने उसे कंधे पे रखा। सुने आप, मोहब्बत की हो तो जानो। मैंने उस बंडल को, किताबों के बंडल को अपने कंधे पे रखा और मैं अपने बेटे के पास आया। मैंने कहा बेटे मैं जा रहा हूँ। तो बेटा ने रोक करके कहा अब्बू कहाँ जा रहे हैं? मैं खुद हमेशा हमेशा के लिए आपसे अलग होने जा रहा हूँ। अब्बू आप मुझे छोड़ के मत जाएं। तो बाप ने क्या कहा था? बेटे सुन, नबी का दीन मुझे आवाज दे रहा है, हुजूर का दीन मुझे आवाज दे रहा है। बेटा कहता है अब्बू मैं मरने वाला हूं। एक जुमला कहा था बाप ने, गुलाम गौस ने, ऐ मेरे बेटे सुन, तुझ जैसे हजारों बेटे मोहम्मद के नाम पे कुर्बान हो जाए। मुझसे बोलता है, कहता ना ना। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं ऐ मेरे बेटे मैं जाऊंगा। बेटे ने मेरा दामन थाम लिया। ना 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 अब्बू, मौत का फरिश्ता मेरे घर आने वाला है, मुझे छोड़ के मत जाएं, मुझे छोड़ के मत जाएं। गुलाम गौस कहते हैं मैंने कहा सुन, हुसैन के नाना का दीन आवाज दे रहा है, कुरान की अजमत कहीं पामाल न हो, मुझे जाना पड़ेगा। तो बेटे ने अपने बाप का हाथ पकड़ लिया। कहा बाप मेरी खताओं को माफ करना। मैंने सोचा था बड़ा होकर के अपने बाप की खिदमत करूंगा, मैं जा रहा हूँ। मैं कोई खिदमत न कर सका, मैं कोई खिदमत न कर सका। तो गुलाम गौस ने कहा था ऐ मेरे बेटे अगर तू कुछ करना चाहता है तो एक काम कर। कहा क्या? कहा तू मरने वाला है, कब्र में जाना, जब हुजूर तशरीफ लाए अल्लाह के रसूल तो हुजूर को मेरा सलाम बोल देना। हुजूर से कहना कि मेरे बाप ने मेरा आपको सरकार सलाम अर्ज किया, अल्लाह के रसूल को मेरा सलाम पेश कर देना, बस तेरा एहसान मुझ पे रहेगा। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं मैं निकल पड़ा। मेरी बीवी मेरे पैरों से लिपटी रही। मैंने कहा मुझे जाने दे। बोले बेटे की ये हालत है। मैंने कहा हुजूर का दीन कमजोर ना हो जाए, हुसैन के नाना का दीन, हुसैन के वादी तफ में लेटे हुए 72 नफूस कुस्सिया की कुर्बानियां जाए ना हो जाए। मैं जा रहा हूँ। गुलाम गौस कहते हैं मैंने किताबें कंधे पे रखी, करीब में बस स्टॉप तक दौड़ के आया, एक बस पे बैठ गया, शीशा मैंने बंद कर लिया। अचानक थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? तो आवाज आई गुलाम गौस बस से उतर जाए। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारा बेटा मर गया, तुम्हारा बेटा मर गया, उसकी नमाज़े जनाजा तो पढ़ दो, उसको दफन करके जाओ। तो गुलाम गौस ने कहा मेरा बेटा मर गया है लेकिन मैं नबी का दीन नहीं मरने दूंगा, हुजूर का दीन नहीं मरने दूंगा। साहिबो आप क्यों और हम क्यों इन चीज़ों को समझेंगे? मोहब्बत की हो तो जानो। कभी हुजूर का इश्क हमें तन्हाइयों में आंखों से आंसू लाने पर बेकरार किया हो तो हम जाने कि हुजूर का इश्क किसे कहते हैं। क्या कहा था मेरे इमाम ने? कबाब आहू में भी न पाया मज़ा जो दिल के कबाब में है। जिनकी तन्हाइयाँ दूसरों की बहन बेटियों की नंगी तस्वीरें देखने में गुजरती हों उन्हें खबर न लगे कि हुजूर का इश्क किसे कहते हैं। इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। जिसने दुआएं मांगी थी
और जिसने आमीन कहा था, अगर उनका दिल मुसलमान रहा तो उनके ख्वाबों में हुजूर आए थे, जिन्होंने ये कहा था सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चराग़ या रसूल अल्लाह। सरकार गुलाम गौस कहते हैं, मैंने कहा सुन। बोले क्या बात है? मैंने कहा जा मेरे बेटे की नमाज पढ़ के अकेले दफन कर देना। बोला अकेले दफन कर देंगे, आप उतरे? मैंने कहा मैं नहीं उतरने वाला बस से। मैंने कहा ड्राइवर से चलो। बस चली गई, अपने बेटे की जनाजे में शिरकत नहीं की गुलाम गौस ने। अल्लाह अकबर। और चले गए, मुनाजरा लड़ते रहे, बहस व मुबाहिसा करते रहे। 3 दिन तक उस जमीन को बदअकीदगी की पाक रखा और बदअकीदे भाग गए, बेअदब वहां से गायब हो गए और उस जमीन को दरूद व सलाम वाली जमीन बनाया। और जब जमीन पाक व साफ हो गई, किताबों का बंडल अपने कंधे पे रखा, आज अपने घर की तरफ आ रहे हैं। जैसे घर के करीब पहुंचे, पांव बोझल हो गया, अंदर जाने की ताकत नहीं है। दरवाजे पे दस्तक दिए, दे करके जैसे अंदर दाखिल हुए, क्या देखा कि वो चारपाई खाली है जिस पर मेरा बेटा लेटा हुआ था, अलविदाई सलाम कर रहा था। आगे जाके देखा तो जमीन पर एक बोरिए पर उसकी बीवी बैठी हुई है, उसकी आंखें सुर्ख है, दुपट्टे आंसुओं से भीगे हुए हैं। मुझे देखा तो चीख मारी और मुझसे लिपट गई। मैंने कहा ना ना ना, क्या हुआ? तो मेरी बीवी ने कहा, है मेरे शौहर गुलाम गौस, मेरा जवान बेटा इंतकाल कर गया। कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा। जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। मेरा बेटा मर गया, मेरे शोहर, मेरा घर उजड़ गया, मेरी खुशियां चली गई। गुलाम गौस कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को तसल्ली दी, उस बिस्तर की सिरवटों को चूमता रहा। बिस्तर के तकिए पे मेरे बेटे के सर के निशान थे, मैं उसे बोसा देता रहा। मैंने कहा मेरा बेटा गया कैसे, आखिरी सफर कैसे किया, उसकी आखिरी आवाज क्या थी? तो बीवी ने कहा उसने तो कलमा शरीफ पढ़ करके आखिरी सफर किया। बोले और? बोले लेकिन मरने से पहले उसने मेरे दुपट्टे को पकड़ के कहा था, अम्मी अब्बू कब आएंगे? मैंने कहा अब्बू तो हुजूर के दीन के तहफ्फुज के लिए गए हुए हैं। तो मेरे बेटे ने कहा था, अब्बू अम्मी ने कहा था अगर कब्र में हुजूर आए तो हुजूर को मेरा सलाम बोल देना। अम्मी मुझसे अब्बू ने कहा था कब्र में सरकार आए तो सरकार को मेरा सलाम बोल देना। अम्मी मैं आपसे कहती हूँ अगर अब्बू मेरे इंतकाल के बाद आए तो अब्बू को मेरा सलाम बोल देना, कहना कि आपके बेटे ने आखिरी सलाम अर्ज किया है। इतना कहा, इतना सुना तो रोए, अपना सामान रखा किताबों का और कब्रिस्तान चले गए। ताज़ा कब्र देखी, लिपट के बहुत रोए। बोले बेटे माफ़ी मांगने नहीं आया हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं तो हुजूर के दीन के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए गया था। लेकिन है मेरे बेटे, मैं तेरे आखिरी सफ़र में न था, तेरी कब्र पे आया हूँ। कब्र की मिट्टी को आंखों से लगाया और अपने हाथों को उठा के बाप ने दुआ की थी। कहा था अय मेरे मौला, मैं अपने आका के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गया था, अपने बेटे के आखिरी सफ़र में नहीं था। और तेरे हबीब के इश्क जो मेरे दिल में मौजूद है उसके सदक़े में दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना, मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। इतनी दुआ मांगी और दुआ करके गुलाम गौस हज़ारवी घर आए, इशा की नमाज पढ़ी और खाना खाया, रोटी के टुकड़े खाए और उसके बाद सो गए। जुमले आखिरी हैं, कहा जैसे मैं सोया मेरे ख्वाब में मेरा बेटा तशरीफ लाया। एक आदमी बोले आ सकता है कि नहीं, ख्वाब में बेटा बाप की ख्वाब में आ सकता है कि नहीं? बोलो भाई आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल आ सकता है, ये टॉपिक नहीं है, बात खत्म है, वक्त भी नहीं है। बेटा अपने बाप के ख्वाब में आया। अब जाहिर सी बात है कि जन्म के बिछड़े गले मिले, बहुत रोए। गुलाम गौस कहते हैं बेटा तेरे चेहरे पर नूरानियत कैसे है, तेरे चेहरे पर इतनी चमक तो नहीं थी, तेरे चेहरे पर इतनी बशाशियत तो नहीं थी, तेरा चेहरा इतना तरोताजा तो नहीं था, तेरे चेहरे पर इतना चमकदार जो पॉलिश स्टिकर है वो तो नहीं था। बेटे ने कहा अब्बू जो मेरे चेहरे पर चमक है ये आमीना के लाल के चेहरे की चमक की वजह से, जो मेरे आने से तेरे घर में खुशबू है हुजूर के जिस्म की खुशबू की वजह से है, जो मेरी बातों में मकनातीसियत है, जाज़बियत है, मिठास है, ये हुजूर की गुफ्तगू का कमाल है। बोले क्या हुआ? तो बेटे ने कहा अब्बू मुझे कब्र में रखा गया, मैं डर गया, फरिश्तों ने मेरी रूह वापस की और जैसे मुझसे सवाल किया गया माँ मर रब्बुका मा दीनुका, मैं कांप रहा था। अचानक हुजूर तशरीफ लाए। फरिश्तों ने कहा माँ कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मैंने हुजूर को देखा। बोले फिर? हुजूर को देखा तो मुस्कुरा गया, हुजूर को देखा तो मैं तड़प गया, हुजूर को देखा तो बेकरार हो गया। बोले क्या हुआ? तो बेटे ने बाप का दामन पकड़ के कहा अब्बू मैं तुम्हें क्या बताऊं हुजूर कितने खूबसूरत है, आए हाय मैं क्या बताऊं कि हुजूर की आंखें कितनी खूबसूरत हैं, हुजूर के लब कितने खूबसूरत हैं, हुजूर के रुखसार कितने खूबसूरत हैं, हुजूर का ज़क़न कितना खूबसूरत है, हुजूर का गोश मुबारका कितना खूबसूरत है, हुजूर की पेशानी मुबारका कितनी खूबसूरत है। दिल तो यही कह रहा था, बस यही कहता रहूं, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। मैं हुजूर को देखता रहा। फरिश्तों ने कहा कि माँ कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मैंने सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दरूद। बोलते मैं दरूद पढ़ता रहा। बोले फिर? बेटे ने कहा अब्बू मुझे आपकी याद आई। बाप ने कहा हुजूर की मौजूदगी में मुझे क्यों याद किया? तो बेटे ने कहा अब्बू आपने कहा था हुजूर को मेरा सलाम बोल देना।
बोले फिर? बोले जैसे मैंने कहा सरकार मेरे बाप ने आपको सलाम बोला है। गुलाम गौस गए, बोले हुजूर नाराज तो नहीं हुए? बोले हुजूर नाराज नहीं हुए, हुजूर ने मुस्कुरा के आपके सलाम का जवाब दिया है। और हुजूर मेरी कब्र शरीफ से वापस गए, खुशबू बाकी है, चमक बाकी है, रमक बाकी है और बरकतें अनवार तजल्लियात बाकी है। अब्बू हुजूर तो चले गए थे, बताऊं आप भी तो आज सुबह को मेरी कब्र पे आए थे, आप भी तो मेरी कब्र पे आए थे। बोले फिर? बोले आपने मेरी कब्र पे आके क्या कहा था? अरे मेरे मौला मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। तो बोले फिर क्या हुआ? तो बेटे ने कहा अब्बू खुदा की कसम आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, आज मेरी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। मेरे आसपास के मरहूमीन की भी अल्लाह ने मगफरत फरमा दी है। वो जो लोग पहले से लेटे हुए थे वो भी जन्नत की बागों में से बाग में टहल रहे हैं, जन्नत की क्यारियों में रहने के मजे ले रहे हैं। ये क्या था? ये हुजूर के इश्क का कमाल था जो उनके दिलों में था। हमारे लिबास पर हुजूर का इश्क नजर आता है, हमारी टोपियों पे हुजूर की मोहब्बत की निशानियां नजर आती हैं, लेकिन मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं, जिसमें छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। मादरत चाहता हूं, दुआ करो अल्लाह हमारे दिलों को पाक करे। दिल कैसे पाक होंगे? अगर हमारे दस्तरखान पाक हो जाएंगे तो दिल इंशाअल्लाह खुद ब खुद पाक हो जाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या कहा था शेखुल इस्लाम शाह साहब ने? बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, कयाम उनका न फर्शे ज़मीन अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। कभी ज़िंदगी में कोई बात शरा के ख़िलाफ़ निकली हो तो मैं मुफ्ती साहब क़िबला उलमा किराम को, शुरा किराम को, नुक़बा इज़ाम को, आप सबको, सादात किराम को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शकील शादाब भाई, उनके तमाम तर मुतवस्सिरीन को, उनके तमाम तर अक़रबा को, उनकी टीम के तमाम तर अफराद को मैं बहुत सारी मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ जो आज अपनों के लिए, अपने मसलक के लिए, अपने मशरब के लिए, दीनों सुन्नियत के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए सरकार मुजाहिद मिल्लत के कदम की बहारें हैं। हुज़ूर मुफ्ती आज़म और हुज़ूर मुहद्दिस आज़म का फैज़ है जो आज ये ज़मीन एक मुबारक शख्स की वजह से गुलजार है। दुआ करो मखदूम गिरामी और बुजुर्गों की अज़मतों की अजीम अमानत मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब क़िबला के आने से अल्लाह हमारे दिलों को पाकी अता फरमाए। इजाज़त दें, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।